नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और वो डेवलपमेंट ये है कि अभी हाल में ही अक्टूबर 2025 में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 85वें नंबर पर पहुंच गई। 50वीं रैंकिंग हो गई है। तो आखिर ये रैंकिंग क्यों ऐसी हुई है? और जबकि जुलाई 25 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 77वें नंबर पर थी, तो ये 85वें नंबर पर कैसे पहुंच गई? पासपोर्ट रैंकिंग बढ़ने से घटने से क्या फ़ायदा नुकसान होता है? भारतीय पासपोर्ट की ऐसी स्थिति क्यों है और इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं? और अच्छे पासपोर्ट रैंकिंग को क्या फ़ायदा मिलता है? आइए सभी बातों का विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग जो कि अक्टूबर 2025 में जारी की गई, इसके अनुसार भारतीय पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो अब 50वें नंबर पर है, यानी 85वें नंबर पर है। और जो कि जुलाई जब 25 में ये रैंकिंग जारी की गई थी, तब भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग 77 यानी 77वें नंबर पर थी। तो ये और बढ़ गई है, मतलब कम हो गई है जिसको हम कहें। तो ये पासपोर्ट रैंकिंग जो गिरी है, तो हम क्यों ये गिरी है और इसका क्या आशय होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लें कि ये जो पासपोर्ट रैंकिंग है, इसे बनाता है हेनले एंड पार्टनर्स। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंग्लैंड में बेस है। ये पूरी दुनिया में देशों को रैंकिंग देता है उनके पासपोर्ट के आधार पर। और इनके जो रैंकिंग का तरीका होता है वो होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि एक देश के पासपोर्ट पर कितने देशों में उस पासपोर्टधारी को वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की सुविधा मिलती है। नंबर 2, वो ये देखते हैं कि वो देश का व्यक्ति जब दूसरे देश में जाता है तो वो कितने ड्यूरेशन तक वहाँ स्टे करता है। तीसरे नंबर पर वो देखते हैं कि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो कितना कॉस्ट उसको लगती है, कितना वो खर्च करता है। तो इन सब के आधार पर जो एयरलाइंस कंपनी होती हैं, जो ट्रैवल कंपनी होती हैं, उनसे वास्तविक आंकड़े लेकर वो ये पासपोर्ट इंडेक्सिंग बनाते हैं। मतलब ये काफ़ी रियल आंकड़ों पर बेस होती है, इसलिए इसे काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है और ये काफ़ी विश्वसनीय भी मानी जाती है पूरे विश्व में, और इसको काफ़ी मान्यता भी दी जाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसके हिसाब से टॉप कंट्री कौन से हैं और बॉटम कंट्री कौन से हैं। तो टॉप कंट्री में सबसे पहला तो पासपोर्ट है सिंगापुर का, जिनके पासपोर्ट पर 193 देशों में वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा की सुविधा है। इसके बाद नंबर 2 पर है दक्षिण कोरिया का पासपोर्ट, 190 देश। नंबर 3 पर है जापान का पासपोर्ट, 189 देश। नंबर 4 पर है जर्मनी का पासपोर्ट, 188 देश। नंबर 5 पर है इटली का पासपोर्ट, 188 देशों में इन्हें वीज़ा ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की सुविधा है। अगर हम इस रैंकिंग में बात करें तो अमेरिका की रैंकिंग है 9th और 170 देशों में उन्हें सुविधा है। फिर चीन की रैंकिंग है 64वीं और 85 से 90 देशों में उन्हें सुविधा है। और पाकिस्तान की रैंकिंग देखें तो उनकी रैंकिंग है 96 और 30 से 35 देशों में उन्हें भी वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की सुविधा है। अब हम अगर बात करें बॉटम कंट्री की, तो बॉटम कंट्री में 106 नंबर पे आता है अफ़गानिस्तान, 28 देश। 105 नंबर पे आता है सीरिया, 30 देश। और 104 नंबर पे आता है इराक, 31 देशों में वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा की सुविधा इन देशों को मिली है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत की रैंकिंग, जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम वर्ष 2000 से 2025 के बीच में बात करें तो भारत की रैंकिंग लगभग 70 से 71 और 85 के बीच में रही है इस दौरान। तो क्यों भारत की जो रैंकिंग है उसके कम होने के क्या प्रमुख कारण हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि भारत की जो बहुत सारे देशों ने जिन्होंने भारत को वीज़ा ऑन अराइवल, ई वीज़ा या जो फ्री वीज़ा सुविधा दी थी, उनमें से जैसे 62 कंट्री थे 2024 में, लेकिन अब फिलहाल 57 कंट्री हैं जो ये सुविधा दे रहे हैं। तो कम क्यों हो गई? तो उसके पीछे कई कारण हैं। जैसे एक सबसे बड़ा कारण तो डंकी है। बहुत सारे दक्षिण अमेरिका के देश या यूरोप के देशों ने, जहां जो पहले वो हमें सुविधा दे रहे थे वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल, फ्री वीज़ा की, उन्होंने भारतीयों के डंकी रूट का इस्तेमाल करने के कारण, यानी इलीगल तरीके से इस्तेमाल करने का, उन देशों से किसी और देश में जाने के लिए इस्तेमाल किया है उन देशों का। इस कारण उन्होंने ये सुविधा बंद कर दी है। तो ये एक बड़ा कारण है। दूसरा है, भारत ने कई देशों के साथ कोई एक्सक्लूसिव वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा की एग्रीमेंट नहीं किए हैं। तीसरा है,
भारतीयों द्वारा कई देशों में ओवर स्टे किया गया है, जिसके कारण अब वो देश फ्री वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार बहुत सारी संस्थाओं, ट्रैवल कंपनी या ट्रैवल संस्थाओं के साथ अपने पासपोर्ट धारकों का वीज़ा शेयर नहीं करता, डेटा शेयर नहीं करता, जिसके कारण मुश्किल आती है। फिर ग्लोबल परसेप्शन में भारतीय जो यात्री हैं, पैसेंजर हैं, वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप समझें तो जापान एक बहुत अच्छा देश माना जाता है ट्रैवल के लिए। उनके यात्री हमेशा रूल रेगुलेशन का पालन करते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, तो इसके कारण भी होता है। अब इससे नुकसान क्या होता है? वीज़ा ऑन अराइवल मतलब पासपोर्ट में जब रैंकिंग कम होती है तो नुकसान क्या होता है? तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वीज़ा लेने में हर देश का वीज़ा लेना पड़ता है, वीज़ा लेने में टाइम लगता है, वीज़ा की फ़ीस देना पड़ती है, सॉफ्ट पावर उस देश का कम होता है, बिजनेस सफ़र करते हैं, जल्दी से प्लान नहीं बना सकते, पहले से प्लान बनाने पड़ते हैं, प्रोसेस में टाइम लगता है, कई बार रिजेक्शन होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट करना पड़ते हैं। तो अब इसे कैसे दूर किया जा सकता है? तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत सरकार को बहुत सारे नए देशों के साथ वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के एग्रीमेंट करना चाहिए। नंबर 2 ये है कि जो देशों के साथ हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड डील कर रहे हैं उसमें भी वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा या इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के क्लॉज डलवाएं। नंबर 3 ये है कि भारतीयों को अवेयर करें, जो विदेश जाते हैं उनके लिए कैंपेन चलाएं, उनको बताएं कि कैसे व्यवहार करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। डंकी पर जाने वाले यात्रियों पर बहुत कड़ाई से रोक लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे देशों के साथ रेसिप्रोकल वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जब हम करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय वीज़ा भी स्ट्रॉन्ग होगा और भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। धन्यवाद।